नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं बबलू कुमार वैद। आज जो बढ़ाने वाले हैं वो है कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का क्या नियम है, प्रतिरोध होता है क्या, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस? लॉ ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टर यानी प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध होता है क्या। पिछले क्लास में हम ही बताए थे कि प्रतिरोध होता है क्या, बता चुके हैं। फिर से आपको एक संक्षिप्त थोड़ा सा जानकारी देते हैं। यानी करंट जब फ्लो कर रहा है किसी माध्यम से होकर, ठीक है, तो इस माध्यम में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो रोकने का काम करता है उसको कहेंगे हम लोग प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध का नियम क्या होता है, यानी प्रतिरोध का नियम कहेंगे या सिद्धांत कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि प्रतिरोध का जो नियम क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या करता है, लिख देते हैं, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अर्थात कि जितनी अधिक लंबाई तार उतना अधिक प्रतिरोध अधिक। इसका अर्थ होता है कि आर समानुपात या समानुपात एल। यहाँ पर एल को क्या करता है, जहाँ एल बराबर तार की लंबाई। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होती है। अर्थात R1/A, जहाँ ए क्या है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम इनको अभी लिख देते हैं, आपको एक फिगर के माध्यम से पूरा का पूरा ये कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्रतिरोध तार के जो पदार्थ होती है, क्या कौन से पदार्थ के तार बना हुआ, पदार्थ के विशिष्ट जो प्रतिरोध की समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और ये तीन मेन जो होता है, ये तीन होता है। इसके अलावा जो प्रतिरोध होता है ताप के समानुपाती होती है। चौथा जो होता है प्रतिरोध ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं कि प्रतिरोध तार की लंबाई है, अर्थात एक तार है, ठीक, इस तार का मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस तार का ये क्या है, इसको कहेंगे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तार की कोई लंबाई है। मान लीजिए ये तार क्या है, कॉपर का बना हुआ, क्या चीज़ का, कॉपर का, ठीक। तो लंबाई का क्या होता है, प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो मेरा आर होगा, मेरा जो आर होगा वो क्या होगा, एल ए, आर समानुपाती एल बाई ए। आर ये क्या करते हैं, समानुपाती एल व्युत्क्रमानुपाती ए के, अर्थात जितना अधिक मोटा तार होगा, हम एक संक्षिप्त में एक उदाहरण के तरफ से हम बता देते हैं। मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जाते जाते क्या कीजिएगा, जो अगर यदि कोई सकरा गली हो जाता है तो उसमें से आप लोग अगर यदि 10 आदमी निकल रहे हैं तो उसमें सकरा गली में एक एक करके निकलिएगा। तो एक एक करके निकलिएगा तो उसमें क्या होता है, आपका जो गति होती है वो गति क्या होती है, थोड़ा कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगर यदि तार अगर यदि पतला हो जाएगा तो उसकी में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो गति करती है, वो गति उसका क्या होगा, धीमा हो जाएगा, उसका गति क्या होगा, धीमा हो जाएगा, जिसके चलते क्या होता है, उसका प्रतिरोध की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, अगर यदि फिर से आपको बता देते हैं कि आपका अगर यदि गली बहुत ही लंबा है तो और भी ज़्यादा आप जाने में टाइम टेकिंग लगेगा और भी प्रतिरोध आपको उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से तार अगर यदि जितनी अधिक लंबाई होगी उसकी प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि उसका जो ट्रेवल करने का जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। और क्या होगा कि मान लीजिए अगर यदि एक छोटा सा तार की हम गणना करते हैं, एक तार की छोटा सा तार की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन को पहुँचने में लगता है कुछ मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में पहुँच जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक में तो थोड़ा सा और ज़्यादा माइक्रो सेकेंड लगेगा, अर्थात कि यहाँ से यहाँ तक उसको प्रतिरोध का कम सामना करना पड़ा, जबकि यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध का सामना अधिक करना पड़ा। इसलिए क्या कहते हैं, प्रतिरोध तार की लंबाई का समानुपाती होती है, अर्थात प्रतिरोध अगर यदि बढ़ेगा, हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, अगर यदि प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई अगर यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से प्रतिरोध अगर यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते तो प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए उस सकरी गली से आपका एक चौड़ाई रोड मिल जाता तो आप 10 क्या होता है, एक साथ आप दौड़ सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यदि प्रतिरोध आपका क्या होता है, प्रतिरोध अगर यदि लंबाई के अनुपात में क्या करता है, वृद्धि होती है, तो प्रतिरोध भी वृद्धि होती है। उसी प्रकार अगर यदि क्षेत्रफल में, अर्थात ये जो काट का क्षेत्रफल है, इस काट का क्षेत्रफल में यदि आपका वृद्धि किया जाएगा, इस काट के क्षेत्रफल में आपको वृद्धि किया जाएगा और इस काट के क्षेत्रफल में आपको कमी किया जाता है, तो जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक जाएगा, तो अधिक जाएगा तो उसमें प्रतिरोध कम होगा। इसी प्रकार से अगर यदि हम बात करते हैं, जितना कम क्षेत्रफल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की गतिमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो गति करती है वो कम जाएगा, जिसके उपरांत क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। तो हम क्या अभी देखें कि आर जो है यानी प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है, विलोमानुपाती होती है, अर्थात अगर यदि क्षेत्रफल को वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध में कमी होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो हमारा तार जो बनता है, मान लीजिए कोई तार बनता है, तो तार क्या चीज़ से बनता है, कॉपर से बनेगा, एल्युमिनियम से बनेगा, चांदी का बनेगा, सोना का बनेगा, लोहा का बनेगा, ठीक है। तो अपना अपना तार जो होती है उसका एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अर्थात उसका आउटर ऑफ सेल्स में, यानी
अगर यदि हम एक तार की संरचना की बात करते हैं तो एक कॉपर को लेते हैं। चलिए, कॉपर का कितना है, 29 है, ठीक है। तो कॉपर का 29, तो इसका आउटर सेल्स में क्या होता है, 2 होता है, या 2 होता है इसका, ठीक है। आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन 2 होल्स होता है। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र होने की अगर यदि क्रियाविधि कम समय में होता है और फास्ट होता है तो उसकी चालकता अधिक होती है। और अगर यदि उसका, यानी आपको हम बता देते हैं आपको, चलिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कोई एक एटॉम्स है, यानी परमाणु जो हम बताते हैं एटॉम्स है, परमाणु, और इसमें भी परमाणु अगर यदि हम बताते हैं तो चलिए, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर यदि ट्रांसफ़र होगा, इसकी अगर यदि गति अधिक होगी तो उसमें चालकता अधिक होगी। इसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है तो चालकता उसकी घटती जाती है। हम क्या देखते हैं कि एक जो एल्युमिनियम होती है उसकी चालकता एक कॉपर की चालकता की तुलना में अधिक होती है। किसका, कॉपर की चालकता अधिक होती है। तो सर्वोत्तम अगर यदि हम लोग चालक की बात करते हैं, एक प्रश्न पूछता है हमेशा एग्जाम में कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है, कौन सा धातु सर्वोत्तम चालक होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि पिछला क्लास में आप लोग भी पढ़ चुके थे कि चालकता अगर यदि अधिक होती है वो क्या कहती है, चांदी की अधिक होती है। किसकी होती है, चांदी की। चांदी का कितना होगा, 0.92 इसकी विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम बोलते हैं ओम मीटर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओम मीटर। क्यों विशिष्ट का ओम मीटर होता है, इसको हम ड्राइव करके आपको बताएंगे कि कैसे ओम मीटर वो आया, ठीक है। तो चांदी की कितना है, 0.92, ठीक है। अगर यदि हम चांदी के बाद सोना का लेते हैं, देखिए चांदी की सबसे अधिक है, उसके बाद सोना का लेते हैं तो 1.00 करेंगे। उसके बाद अगर यदि हम दूसरा लेते हैं, जैसे कॉपर का ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर का अगर यदि हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कॉपर का क्या हुआ, 1.38 इतना इसकी चालकता होती है। अगर यदि हम एल्युमिनियम की ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम की है, तो एल्युमिनियम की 1.59 इसका एल्युमिनियम की चालकता, विशिष्ट मतलब प्रतिरोध। तो इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका क्या होगा, 0.9, 1 से भी कम है। तो 1 से भी कम होगा तो चांदी की जो इलेक्ट्रॉन मूव करने की जो क्षमता होगी वो अधिक होती है। किसके तुलना में, सोना की तुलना में। और सोना को अगर यदि हम कॉपर की तुलना में करते हैं तो कॉपर का क्या होता है, अधिक होती है। सोना का 1 होती है तो कॉपर का 1.38 प्रतिरोधक, विशिष्ट प्रतिरोधक एक पदार्थ की। उसी प्रकार एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद लोहा में अगर यदि जाते हैं तो 6.69 के करीब आएगा आपका इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि चांदी तो बहुत महंगा होती है, सोना भी हम लोग बहुत महंगा होती है, उसमें बहुत ही कम रेयर में उसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। अभी भी कॉपर जो होता है उसका भी उपलब्धता कम होती है। इसके उपरांत में देखते हैं कि एल्यूमिनियम बहुत है, आपका एल्यूमिनियम का केबल्स, एल्यूमिनियम का आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हुआ, फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन है, सब जगह एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मतलब सस्ता एवं टिकाऊ के आधार पर क्या कहते हैं, इसका प्रयोग अधिकतर केबल्स के रूप में या तार के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम अभी क्या देखें कि जो मेरा प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, लंबाई के समानुपाती होती है, और जो हमारे जो प्रतिच्छेदी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। और हम क्या अभी देखें कि एक विशिष्ट प्रतिरोध यानी उस पदार्थ की विशिष्ट, उस कोई भी एक पदार्थ है उसकी प्रतिरोध क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, रो से डिनोट करते हैं।
प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसको क्या कहते हैं, रो से, ऐसे इसको कहता है रो, रमो का रो, इसको रो से डिनोट किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या आता है, ये रो से डिनोट किया जाता है। क्या, रो से डिनोट किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम अलग से लिख देते हैं। विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध इसको क्या कहता है, रो से, किससे, रो से डिनोट किया जाता है। इसको रो से क्या होता है, सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसका अब हम ड्राइव करेंगे, इसका पूरा का पूरा एक विश्लेषण। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का अभी आया कहाँ तक कि R जो है, R क्या है, समानुपाती L/A आया। ठीक है, तो R इक्वल टू रो L/A। ये रो इक्वल टू रो क्योंकि ये उस कोई भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता उसके अनुसार, यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि R समानुपाती L, R समानुपाती रो और R व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, ये क्या है, सक्शन। अर्थात इसको क्या इंगित करता है कि R अगर यदि इंक्रीज होगा, यानी L अगर यदि इंक्रीज होगा तो आप प्रतिरोध की मात्रा भी बढ़ेगा। अगर इसके में क्या देते हैं कि अगर यदि रो, ठीक है, प्रतिरोधक जो रो डिपेंड्स क्या करता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो रो क्या कहता है, पदार्थ पर, विशिष्ट क्या करता है, पदार्थ पर। अगर हम इस पदार्थ की अगर यदि हम तुलना करते हैं, अगर यदि हम चांदी देते हैं तो चांदी में क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, हाई होती है। किसकी तुलना में, अगर यदि हम चांदी की तुलना में अगर यदि हम कॉपर की तुलना करते हैं, ठीक है, कॉपर की तुलना करते हैं तो चांदी का क्या होता है, 0.92 होता है। इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, कॉपर में हमारा क्या बताएं, 1.38। ये तुलना में हम क्या देखें, यहाँ पर हम तुलना क्या देखें, यहाँ पर कि चांदी की जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है वो अधिक होती है कॉपर की तुलना में। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी मायने रखती है कि कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा, कम होगा, अधिक होगा। अगर यदि हम चांदी का तार प्रयोग करते हैं तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा और उसकी चालकता अधिक होगी। यानी प्रतिरोध अगर यदि घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। यानी अगर यदि हम प्रतिरोध की अगर यदि वृद्धि करते हैं तो मेरा जो चालकता होती है वो क्या करती है, घटता है। ठीक है, अगर यदि हम यहाँ पर अगर यदि प्रतिरोध की कमी होती है तो मेरा जो चालकता है वो क्या करती है, बढ़ती है। क्लियर, चलिए अब समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पर मेरा ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला आया। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ अगर यदि कोई चांदी का रहे, आपका कॉपर का रहे, एल्युमिनियम का रहे, तो उसका क्या करेंगे, हम मान निकाल सकते हैं कि इस तार की लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया को माप करके हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं और उस तार की प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मात्रक, एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हम पहले लिख चुके थे ओम मीटर, लेकिन ये होता है कैसे। अगर यदि हम बात करते हैं कि R इक्वल टू, तो रो का हम क्या देखते हैं, अगर यदि रो को हम एक कांस्टेंट रहते हैं, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट में क्या रहता है, मान लीजिए कोई चांदी का रहेगा, तो चांदी का अगर यदि चांदी का रहेगा तो वो 0.92 होगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये क्या कहता है, रो की जो मात्रक होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन ये क्या होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है।
तो प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, विशिष्ट जो प्रतिरोध की बात करते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा हमारा अभी निकालेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर कैसे आया। तो R इक्वल टू रो L/A। अब देखिए अगर यदि हम इसके साथ इसका गुना करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर रो इक्वल टू क्या बना, RA/L। तो चलिए अब RA/L थोड़ा हम छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होता है, R × A/L। अब देखिए रो का R का मात्रा क्या होता है, ओम कहते हैं, और एरिया का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर का स्क्वायर का होता है, और लंबाई में क्या होता है, मीटर होता है। इस मीटर से ये 2 मीटर, मतलब यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, दोनों काटने पर क्या बनता है, ओम मीटर। समझ में आया कि जो रो का मात्रक जो होती है वो क्या होता है, ओम मीटर। हम अभी क्या बात किए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अगर यदि हम एरिया की बात करते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है, लंबाई का मात्रा क्या होती है, मीटर है। ये तीनों चीज़ को यहाँ पर पुटअप करने के बाद मेरा क्या बोलता है, ओम मीटर आता है, ठीक है। फिर से हम आप लोगों को समझा देते हैं कि जो कोई प्रतिरोध होता है वो लंबाई का क्या होती है, समानुपाती, अर्थात लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा। उसी प्रकार से अगर यदि हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसका उल्टा होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो एक घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यदि इसकी मात्रा अगर यदि हम बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, ठीक है, अगर यदि इसकी मात्रा को हम घटाते हैं तो ये बढ़ेगा। और विशिष्ट प्रतिरोध की अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, इसका कोई वैल्यू मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू। आगे का जो क्लास होगा वो आपका कि प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं।